चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक एंड एज यूजुअल फैंटास्टिक खबरें लेके आया हूं। एंड देखिए, गवर्नमेंट एक चीज कर रही है, जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग है ना, और भी ज्यादा उसके ऊपर बेट कर रही है। यस, अभी तो उन्होंने कुछ 62,500 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव, बेसिकली एक स्कीम है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे लोकल स्मार्टफोन प्रोडक्शन जो है वो उनको इंक्रीज करना है। तो इंडियन मेड कंपोनेंट्स, सप्लाई चेन जो है अपने ज्यादा जॉब्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इंडिया को दे आर पुटिंग इन लॉट ऑफ मनी, दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। और उसकी वजह से ना जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है ना, दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इवन मोर। अच्छी बात है। और सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं दोस्तों, अब इंडियन गवर्नमेंट ने ISM 2.0 ये इसेंशियली अप्रूव कर दिया है। ये क्या है पता है? ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है, यस, जैसे स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर चिपसेट जाती है, चिपसेट्स बनते हैं सेमीकंडक्टर्स से, और ये जो इंडस्ट्री इधर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रही है। 1.27 लाख करोड़ इतना बजट उन्होंने रखा हुआ है ISM 2.0 के लिए। इसका मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, लेकिन जो कंपोनेंट्स होते हैं स्मार्टफोन्स के, उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, एंड इट इज अ गुड थिंग। मैं आपको बताऊं, ये जो ताइवान, चाइना, ये इतने आगे क्यों चले गए हैं? सेमीकंडक्टर्स में बहुत स्ट्रांग है वो। आई थिंक इंडिया ऑल्सो नीड्स दैट। और पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी खबर जो सब लोग बात कर रहे थे दोस्तों, OnePlus यूएस एंड यूरोप से एग्जिट कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं उनके ऑपरेशंस। जी हाँ, तो ओप्पो रीस्ट्रक्चर कर रहा है उनका बिजनेस। अंडर दैट सबसे पहली चीज है कि OnePlus के जो यूरोपियन ऑपरेशंस थे और यूएस ऑपरेशंस, वो बंद हो गए। उन्होंने कहा है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इंडिया OnePlus अभी भी चल रहा है, बंद नहीं होने वाला है। बट एक मार्क गरमन है, बहुत नामी लीक्स्टर है, और उनकी खबरें जनरली परफेक्ट होती है। उन्होंने कहा है कि अगले साल 2027 में OnePlus इंडिया एग्जिट करने वाला है। अब देखते हैं मार्क गरमन बराबर है या OnePlus ने जो स्टेटमेंट दिया है ऑफिशियल कि नहीं, हम इंडिया से बाहर नहीं जा रहे, वो सही है। लेट्स वेट एंड वॉच। और दोस्तों, पिछले न्यूज में मैंने बताया था कि OpenAI उनके हार्डवेयर जो है, बहुत सारे हार्डवेयर लेके आ रहा है, फोन भी लेके आने वाले हैं। लेकिन अभी दोस्तों उन्होंने कोडेक्स माइक्रो नाम का एक कॉम्पैक्ट AI कोडिंग कीपैड, कुछ 13 प्रोग्रामेबल कीज है, जॉयस्टिक है, डायल है उसके अंदर, और ये डेवलपर्स के लिए बनाया हुआ है। मतलब आपको कोडिंग के कुछ चीजें करनी है, अगर कुछ फंक्शंस वगैरह करने हैं, तो वो आप कीपैड जो है, AI कोडिंग कीपैड, वो इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों, जो चाइना में आईफोन्स होने वाले हैं ना, उनके ऊपर बाइडू एंड अलीबाबा पावर करने वाला है सिरी। जी हाँ, हमें आपको पता है कि चैट GPT अभी एप्पल इंटेलिजेंस जो आया हुआ है, अगर आप अपडेट करोगे iOS 27 पे, तो चैट GPT से सिरी पावर होती है। लेकिन चाइना के आईफोन्स में अब दोस्तों आपको बाइडू और अलीबाबा के जो AI है वो पावर करने वाले हैं, क्योंकि जो लोकल रेगुलेशंस है उनको अगर फॉलो करना है तो एप्पल चैट GPT उधर के फोन्स पे नहीं डाल सकता है, तो बाइडू एंड अलीबाबा। और दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं OpenAI, क्लॉड, इनके बारे में, फ्रंटियर मॉडल्स, सबसे बेस्ट मॉडल्स। लेकिन चाइनीज कुछ स्टार्टअप्स है ना, क्या काम कर रहे हैं। अब मूनशॉट AI नाम की एक स्टार्टअप है चाइनीज, उन्होंने किमी K3 मॉडल लाया हुआ है, और कहा जा रहा है कि ये जो क्लॉड का फेबल, अभी सबसे इंटेलिजेंट जो मॉडल है, उसके लेवल का है ये जी। और ये ओपन वेट, मतलब ओपन सोर्स होने वाला है। 2.6 ट्रिलियन पैरामीटर्स का है। इट इज क्रेजी। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, ओपन सोर्स कर रहे हैं आप फेबल एंड OpenAI जैसे, चैट GPT जैसे मॉडल्स, चाइनीज स्टार्टअप्स। That is crazy। चलिए अब स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। Motorola Edge 70 Max लॉन्च हो गया है इंडिया में। जी हाँ, उसका वीडियो किया है, नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। 8 Gen 5 है, 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा है, 7100 mAh की बैटरी, बड़ी बैटरी है विद 90 वाट चार्जिंग। इस टाइम मेटल फ्रेम, मेटल ग्लास सैंडविच डिजाइन आया हुआ है। 54,999 इसकी प्राइस आई हुई है, which I think is quite good। इनफैक्ट ऑफर्स के साथ अराउंड 50 में मिल रहा है। Vivo T5 Lite भी लॉन्च हो चुका है, ये अंडर 20,000 है, 4128 वेरिएंट के लिए। Dimensity 6300 पे 6500 mAh की बैटरी, 44 वाट चार्जिंग। टेक्नो ने उनका Camon 50 Ultra इंडिया में लॉन्च कर दिया है 40,000 में, फॉर 8256 वेरिएंट। इसमें Dimensity 7400 है, बट कैमरा सेटअप अच्छा लग रहा है। 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल का सेल्फी, नॉट बैड। अंडर 40,000 मिल रहा है, बट टेक्नो का फोन है, आपको पता है। I mean, that is what it is। कुछ आने वाले फोन्स के बारे में बात करते हैं। वैसे फोन्स नहीं, ब्रांड के बारे में बात करते हैं। Asus जो 1-1.5-2 साल पहले स्मार्टफोन मार्केट से निकल गया था, अब रिटर्न कर रहा है इंडियन मार्केट में विद अ टैबलेट। Asus पैड लॉन्च हो रहा है अगस्त 6 को इंडिया में। 12.2 इंच का OLED 2.8 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। Dimensity 8300 होने वाला है, 9000 mAh की बैटरी है, Android 16 पे आने वाला है।
देखते हैं कैसा होगा, आने के बाद करेंगे उसका भी वीडियो, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इफ यू हैव फॉरगॉटन। गो हेड सब्सक्राइब। Oppo K15 चाइना में लॉन्च हो रहा है 24 जुलाई को, मतलब आई थिंक इन नेक्स्ट वीक और सो। Dimensity 7360 सुपर ये चिपसेट होने वाली है, बिल्ट इन कूलिंग फैन होने वाला है, 50 + 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, बैक में और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट में, 8000 मिली एम्पियर की बैटरी है। एंड ये ऑब्वियसली उसके बाद में इंडिया में भी लॉन्च होगा, बट यार लुक्स गुड। प्राइस क्या आएगी देखते हैं। लावा 2 नए स्मार्टफोन्स लेके आ रहा है उनके विराट सीरीज के ब्रांड नेम के नीचे। जी हाँ, जुलाई 21 को ये लॉन्च होंगे। विराट V1 4G है एंड विराट V1 5G, सो 4G एंड 5G मॉडल है। 4G मॉडल यूनिसॉक SC9863A इस चिपसेट पे है, एंड्रॉइड 15 पे है, एंड डायमेंसिटी 7100 पे 5G आने वाला है, सो एंड 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है। प्राइस ऑब्वियसली 15-20 इसी बीच में होगी। अब दोस्तों एक आइकॉनिक सीरीज Redmi Note सीरीज, Redmi Note 17 सीरीज अगस्त 6 को इंडिया में आने वाली है। यस, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 पे होने वाली है Note 17 सीरीज। 8000 मिली एम्पियर की बैटरी, 50 MP रेयर कैमरास, FHD प्लस OLED 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा, लेकिन 7 इंच का 7 इंच डिस्प्ले होने वाला है Redmi Note 17 में। इंटरेस्टिंग। और हाँ, आने वाले गैजेट्स के बारे में बात करें तो बता दूं, OpenAI भी एक स्मार्ट स्पीकर लेके आ रहा है, स्क्रीन फ्री होने वाला है, जहां पे आप ChatGPT के साथ नेचुरल कॉन्वर्सेशंस होते ना, वैसे बात कर सकते हो। जैसे कोई ह्यूमन बीइंग से आप बात करोगे, वैसे ही कुछ ये भी बात करेगा। जी, आप बीच में ही आप टोक सकते हो, उसे रोक सकते हो, और फिर भी वो आपको प्रॉपर कॉन्वर्सेशंस करवाएगा। सो देखते हैं 2027 फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 में लॉन्च होने वाला है। ग्रीन लाइन, इनफेमस ग्रीन लाइन, सबको पता है दोस्तों, ये WTF न्यूज़ है। अब सिर्फ स्मार्टफोन्स पे ही नहीं, सैमसंग के कुछ वेयरेबल्स पे भी, जैसे Galaxy Watch 4, Galaxy Fit 3, इनके ऊपर लोग ग्रीन लाइन देख रहे हैं। ग्रीन एंड व्हाइट लाइंस आ रहे हैं, मतलब वन वॉच का जो अपडेट है, One UI 8, वो वॉच अपडेट करने के बाद, जी हाँ, दीज लाइंस आर अपीयरिंग। क्रेजी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है दोस्तों, अब आप सोच के रोबोट को कंट्रोल कर सकते हो। जी हाँ, ब्रेन को नाम की एक कंपनी है, ये बेसिकली ब्रेन कंट्रोल्ड रोबोट AI प्लेटफॉर्म, ये उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ब्रेन के सिग्नल जो है ना, वो पढ़ता है और उस हिसाब से डायरेक्ट करता है रोबोट को जो भी काम करना है। मतलब आप सोचिए और रोबोट, आप सोचो कि भाई रोबोट तेरा हाथ ऊपर कर, रोबोट अपना हाथ ऊपर कर देगा। ओह, कहाँ पे जा रही है टेक्नोलॉजी। और दोस्तों ये रोबोट कंसेप्ट नहीं है सिर्फ, ये अभी रिसर्च, अगर आप रिसर्च कर रहे हो इसके ऊपर, तो आप मंगा भी सकते हो चाइना से ये। चलिए अब रैपिड फायर का वक्त होता है। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट 10% से गिर गया ईयर ऑन ईयर। या पिछले साल जितने फोन्स बेचे गए थे, 10% लेस बेचे गए इस साल, एंड दिस इज वन ऑफ द शार्पेस्ट डिक्लाइन अभी तक जो विटनेस की है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट ने। सो वाओ। बट एट द सेम टाइम एक सबसे नया स्मार्टफोन ब्रांड जो है नथिंग, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन गया है। कुछ 105% से उनकी ग्रोथ हुई है। क्रेजी। OnePlus यूरोप और UK से चला गया, यूरोप एंड US से चला गया। Realme चाइना से एग्जिट हो गया है। जी हाँ, वो सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट पे ही फोकस करने वाले हैं। इनफैक्ट इंडिया उनका मेन मार्केट होगा, एंड देन साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे मार्केट्स में Realme मिलता है, तो Realme होने वाला है। वैसे दोस्तों एक चीज बता दूं, कलर OS जो है Oppo का, वही आपको Realme पे भी मिलने वाला है। सो वेदर इट इज अ OnePlus फोन, Realme फोन या फिर Oppo के फोन, सबके ऊपर अब कलर OS यूनिफाइड होने वाला है। वाओ। वैसे OnePlus के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं, और एक फोन आ रहा है उनका, OnePlus N6X। N6 लॉन्च हो गया, अब N6X आने वाला है। सिमिलर स्पेक्स ही होंगे, 20,000 के नीचे होने वाला है। एयरटेल ने एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है, उनका जो अनलिमिटेड 5G डेटा है ना, वो आप मोबाइल हॉटस्पॉट से शेयर नहीं कर सकते हो। यस, अगर आप रजिस्टर्ड हो, एयरटेल का सिम कार्ड है, तो उसी स्मार्टफोन पे जिसके ऊपर सिम कार्ड है, वही अनलिमिटेड 5G इस्तेमाल कर पाएगा। अगर वही शेयर कर रहे हो आप बाकी के लोगों के साथ, नहीं, वो नहीं चलेगा। यस, वैसे उनका FUP फेयर यूसेज लिमिट भी है दोस्तों, 300 GB का फॉर 30 डेज। याद रखिए, एयरटेल यूजर हो आप तो। चलिए दोस्तों, आज की खबरें होती है खत्म इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, एंड वंस अगेन सब्सक्राइब नहीं है, डू इट राइट नाउ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।